नमस्कार। आज बात करते हैं लीडरशिप के एक ऐसे तरीके की जो पारंपरिक तरीकों से कहीं आगे है। एक ऐसा तरीका जो किसी भी टीम को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद कर सकता है। इसे कहते हैं फ्लो लीडरशिप। तो चलिए समझते हैं ये आखिर है क्या। चलिए इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या लीडरशिप का मतलब है हर चीज को कंट्रोल करना, या फिर एक ऐसा माहौल बनाना जहां टीम खुद ब खुद कामयाब हो? फ्लो लीडरशिप की पूरी फिलॉसफी इसी सवाल की बुनियाद पर टिकी है। तो यहाँ ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये लोगों पर काम करने के लिए दबाव डालने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, ग्रो करने के लिए एक स्पेस देने के बारे में है। चीजों को देखने का ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो पुराने तरीके हैं, जिन्हें हम कमांड एंड कंट्रोल मॉडल कहते हैं, वो अक्सर टीमों की ग्रोथ को रोक क्यों देते हैं? आखिर उनमें दिक्कत क्या है? देखिए, पारंपरिक लीडरशिप में ना कुछ गलतियां बार बार होती हैं, जैसे कि माइक्रो मैनेजमेंट। ये तो क्रिएटिविटी का गला ही घोंट देता है। या फिर जब सारा फोकस सिर्फ नतीजों पर होता है तो टीम का मकसद कहीं पीछे छूट जाता है। और कड़े नियम कानून नए आइडियाज को तो पनपने ही नहीं देते। ये सब रुकावटें हैं जो टीम की असली काबिलियत को बाहर आने से रोकती हैं। तो अगर कमांड एंड कंट्रोल एक जाल जैसा है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है फ्लो की एक स्थिति बनाना। ये माइक्रो मैनेजमेंट का एक बहुत ही पावरफुल, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी विकल्प है। तो सवाल उठता है कि ये फ्लो आखिर है क्या? देखिए, फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें कोई भी अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, एकदम फोकस्ड और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करता है। एक लीडर का असल काम अपनी टीम के लिए ठीक यही माहौल तैयार करना है। ये पूरा आइडिया ना इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समा जाता है कि सच्ची लीडरशिप कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि टीम को सक्षम बनाने के बारे में है। मतलब उन्हें वो हर चीज देना जिसकी उन्हें कामयाब होने के लिए जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। ये सिर्फ कोई नई टेक्निक अपनाना नहीं है, बल्कि ये एक लीडर का अपने रोल को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये मानसिकता में एक बहुत गहरा बदलाव है। जब हम पुराने और नए तरीकों की साइड बाय साइड तुलना करते हैं, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है माइक्रो मैनेजमेंट और कड़े नियम, तो दूसरी तरफ है कोचिंग, सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और एक बड़े मकसद पर फोकस करना। अब जब ये साफ हो गया है कि ये क्या है और क्यों जरूरी है, तो असली सवाल आता है कैसे। तो ये सेक्शन फ्लो लीडरशिप को अपनी टीम में लागू करने के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप की तरह है। इसे लागू करने के मोटे तौर पर 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला, टीम के लिए मकसद और विजन एकदम क्लियर करना। दूसरा, उन्हें कंट्रोल करने के बजाय फैसले लेने की पावर देना, यानी सशक्त करना। तीसरा, एक ऐसा सेफ माहौल बनाना जहां कोई गलती करने से डरे नहीं। चौथा, जरूरत के हिसाब से स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी में बैलेंस बनाना। और आखिर में टीम के हर मेंबर को एक लीडर की तरह सोचने के लिए बढ़ावा देना। लेकिन इन सभी कदमों की जो नींव है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां टीम के लोग सवाल पूछने में, नए आइडियाज शेयर करने में और हाँ, गलतियां करने में भी सेफ महसूस करें, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ गलतियों को सजा नहीं बल्कि सीखने का एक मौका माना जाता है। तो इस नई सोच को अपनाने का असली इनाम क्या है? देखिए, ये सिर्फ बेहतर नतीजों के बारे में नहीं है। इसका असर बहुत गहरा होता है, काम करने के तरीके पर भी और काम करते हुए महसूस करने के तरीके पर भी। और असल में यही फ्लो लीडरशिप का सार है। ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ टीम को जबरदस्त परफॉर्मेंस की तरफ ले जाता है, बल्कि साथ ही साथ टीम के हर सदस्य को एक गहरी पर्सनल और प्रोफेशनल संतुष्टि भी देता है। ये एक असली विन विन सिचुएशन है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। इस हफ्ते अपनी टीम के रास्ते में आने वाली ऐसी कौन सी एक छोटी सी रुकावट है जिसे हटाया जा सकता है? फ्लो की तरफ बढ़ने के लिए ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल पहला कदम हो सकता है।